नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे HCF, एक नया तरीका आपको मालूम चला। अभी हम पढ़ेंगे LCM। तो LCM भी आपको एक नए तरीके से बताता हूं, जो कि काफ़ी शॉर्ट तरीका है और आप एग्ज़ाम में ज़रूर यूज करेंगे जानने के बाद। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी जब आप उस तरीक़ों को सीख जाएँ। जैसे पहले हम लोग करते थे, अगर आपके सामने दो संख्याएँ हैं, मान लीजिए 12 और 15, दो संख्याएँ ले लीं। उसके बाद जब हम उसका LCM निकालते थे तो इस तरीके से उसको कट करते थे। जैसे कि 3 इन दोनों को कट करता है, 3 से ये 4 बार, ये 5 बार। उसके बाद यहाँ पर 5 से 5 को छोड़ देंगे, 2 से इसको 2 बार कर देंगे, फिर 5 बार। इस तरीके से हम इनको फिर मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन मेरा जो तरीका है उसमें आप देखेंगे, जैसे 12 और 15 ये दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में से आप इन दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इन दोनों को कट कर दे। तरीके का सबसे की पॉइंट यही है कि आपको पहले एक बड़ी संख्या चूज करनी है जो कि दोनों को कट करती हो। तो अगर यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो 3 ऐसी संख्या है जो 12 को भी कट करती है और 15 को। उससे बड़ी कोई संख्या है नहीं है जो इन दोनों को कट करे। तो 3 से आप 12 को कितने बार कट कर लेंगे? 3 से आप 4 बार 12 को कट कर देंगे और 3 से 15 को 5 बार। उसके बाद 3 को यहाँ पर लिख लीजिए और इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा LCM। वो कितना होगा? 4 × 5 20 और 20 × 3 60। तो 60 क्या हो गया इसका? LCM। ये तो बात हुई थी दो संख्याओं की। अगर यहाँ पर हम देखेंगे 3 संख्याओं को लेंगे, जैसे आप कोई भी 3 संख्याओं को ले सकते हैं। मान लीजिए 12, 15 और 18। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। जब 12, 15 और 18 से आप कर रहे होंगे, तो जैसे यहाँ पर जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई की, 3 से जो कट किया था इसको, उसके बाद 4 और 5 दो संख्याएं आई थीं। ये दोनों अब किसी भी संख्या से, एक ही किसी संख्या से ये दोनों नहीं कट होंगे, उसके बाद ही आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी 12, 15, 18 में आप देखिए ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को कट करे। तो 5 से नहीं कट होगा, 6 से ये दोनों कट होंगे लेकिन 15 नहीं होगा, तो इसको भी 3 से ही कट करना होगा। 3 से 12 को आप कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 से 15 को कट करेंगे तो 5 आएगा और 3 से 18 को कट करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद आप 3 को यहाँ लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ को ध्यान रखिए जो मैंने पहले बताई थी, कि इन तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए 2 या 3 जो कि किसी और संख्या से कटें, या तो तीनों या फिर 2। अब जैसे यहाँ पर 4 और 6, 4 और 6 दोनों की दोनों 2 से कट हो सकती हैं। तो आपको फिर से क्या करना होगा? 4 को 2 से कट करना होगा तो 2 आ जाएगा। 5 को 5 लिख दीजिए। 4 2 से 6 को कट किया तो 3 आ गया। 3 को यहाँ पर लिख दिया और 2 से हमने कट किया तो 2 भी लिख दिया। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपका LCM आ जाएगा। कितना हुआ? 2 × 5 10, × 3 30, × 3 90 और 2 180। 180 हो गया इसका LCM। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई एक संख्या दूसरी संख्या को पहले से ही पूरी कट कर रही हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 6, 12 और 20, बताया गया कि आपको पूछा जाता है कि इन तीनों संख्याओं का LCM निकालिए। तो यहाँ पर 6 से 12 ऑलरेडी पूरे कट हो रहे हैं, 6 से 12। तो यहाँ पर 6 को हटा दीजिए। अब आपको निकालना है ओनली 12 और 20 का LCM। तो 12 और 20 का LCM कैसे निकालेंगे? 12 और 20 को कट करने वाली कोई बड़ी से बड़ी एक संख्या देखेंगे, कौन सी संख्या है जो इन दोनों को कट करे। तो यहाँ पर 4 से ये दोनों कट हो जाएंगे, 4 से बड़ी कोई और संख्या नहीं है। तो 4 से 12 कट होंगे 3 बार, 4 × 3 12, और 4 से 20 कट होंगे 5 बार। यहाँ पर लिख लीजिए 4। इनको आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका LCM कितना आ जाएगा? 3 × 5 15, × 4 60। तो इन तीनों संख्याओं का जो LCM है वो हो जाएगा 60। तो LCM की यह जो तरीका है, जो विधि है, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप बहुत सारे क्वेश्चन जब करेंगे इस विधि से तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप दूसरी विधियों को यूज करने से बचेंगे। आप हमेशा फिर एग्ज़ाम के टाइम पे इन्हीं विधियों को यूज करेंगे। LCM और HCF आपने पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग LCM और HCF से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके UP TET और CTET में, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी के और भी जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी LCM HCF पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ये जो तरीके हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।